दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है वो ये है कि फेम का नेगेटिव पॉइंट क्या है। हम सबको चुल मची रहती है। सुख समृद्धि, ये तो मेरा डायलॉग हो गया है। सुख सम्मान समृद्धि प्रतिष्ठा और बरकत, जिसको हम फेम बोलते हैं उर्दू में, प्रचलित होना है, सबको मशहूर होना है। तो इसका नेगेटिव भी है कि अगर कोई बताएगा नहीं तो क्या नेगेटिव पता नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था कि किसी ने बताया नहीं और सब एक शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है सबको। सब वहीं भागते हैं जहाँ सब भाग रहे हैं। तो एक हीरा है, चमक रहा है माया की तरह। तो आज हम डिस्कस करेंगे फेम का जो है नेगेटिव पॉइंट क्या होता है। देखिए, फेम एक ऐसी कुत्ती चीज़ है, माफ़ी चाहता हूँ, एक ऐसी कुत्ती चीज़ है जिसके पीछे अगर आप गए तो आप फंस गए। सबसे पहली चीज़ तो फेम से पैसा नहीं आता। तो फेम का पैसे से कोई लिंक नहीं है। आज जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कोई फेमस नहीं है। वो शार्क टैंक में 2-3 लोग आ गए, वो अब फेमस हुए हैं, है ना। 4-5 लोग जो शार्क टैंक में आ गए वो अब फेमस हुए हैं। उन्होंने अभी सर्जरी करा ली, ये करा लिया, वो करा लिया, पाउटिंग अच्छी हो रही है, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन वो जो भी आए हैं वो अब फेमस हुए हैं। और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जो हैं वो कोई फेमस नहीं है। बहुत सारे पेटीएम के अब सीईओ का नाम आपको नहीं पता होगा, वो यहीं नोएडा में रहते हैं, है ना। हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। तो विजय जी नाम है उनका, विजय शेखर नाम है या विजय शर्मा नाम है शायद, या दूसरा विजय तो शुरू में है कुछ, एनीवे। तो उनसे भी मैं मिला था। अभी हमारी एक पार्टी थी, उन्हीं के घर में सरप्राइज़ देना था, तो मैं गया था, तो उनसे मिला, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये बताइए कि आप ये QR कोड का जो आया था आप ही लाए थे? बोलते हैं हाँ, QR जो है वो उसका आइडिया हमारा ही था। तो काफ़ी बातें हुई उनसे मेरी। तो लाइक जो फेम है ना, आज से कुछ ऑलमोस्ट कह सकते हैं 6-7 साल पहले की बात है। मेरे को फेमस होना था बिकॉज एज अ सिंगर मुझे ग्रो करना था लाइफ में। और मुझे लगा मेरा गाना कोई सुनेगा तो ऑटोमेटिकली पैसा वैसा सब कुछ आ जाएगा। फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ। 3rd ईयर में फाइनली मेरा यूट्यूब स्काई रॉकेट करने लगा और मैं गाने वाने डालने लगा अपने। तो क्या हुआ कि लोग सुनने लगे और कहीं ना कहीं वो जो एक एज अ आर्टिस्ट आपको यही चाहिए होता है कि आपका गाना कोई सुने और अप्रिशिएट करे। बट ओवरऑल लाइफ के एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वो हेल्प नहीं किया, क्योंकि आपके अमेजिंग, सुपर आउटस्टैंडिंग, मार्वेलस, माइंड ब्लोइंग ये जो कमेंट्स हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप तो लिख के चले गए कि बढ़िया गा रहे हो, मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन शुरू में था वो 1-2 साल, शुरू के 1-1.5 साल मुझे अच्छा लगा था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब मेरी जर्नी आगे बढ़ी तो मैंने देखा मेरे पास पैसे नहीं है। और फिर कहीं ना कहीं मुझे डिजिटल मार्केटिंग को सीखना पड़ा पैसे के लिए। बट ये तो एक नंबर 1 पॉइंट ये हो गया कि जो है आपका फेम जो है वो पैसा प्रोड्यूस नहीं करती। आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम आपको तभी पता चलता है जब आप डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग सीखते हो ओवरऑल में। तो अब आप कहोगे कि कुछ लोग तो हैं यूट्यूब से निकले हैं, बॉलीवुड से निकले हैं, तो वो भी तो फेमस हो गए, वो भी तो सक्सेसफुल हैं। देखिए, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन एवरी इंडस्ट्री। आपको मैं ऐसे ऐसे प्रॉस्टिट्यूट दिखा दूंगा जो कि करोड़पति हैं, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप भी प्रॉस्टिट्यूट बन जाओ, ठीक है। तो आपको मैं ऐसे हर एक फील्ड में एक टॉप पे कोई ना कोई होता है, और 2 ही लोग होते हैं, जैसे मार्वल वर्सेस DC, पिज़्ज़ा हट वर्सेस डोमिनोज। तो ऐसे 2 ही लोग होते हैं, आप 2 ही मिलेगा आपको, ओला वर्सेस ऊबर। तीसरा कोई नहीं आ पाएगा। अगर आएगा भी तो उतना मार्केट शेयर नहीं लेके जाएगा वो। अब शिकागो पिज़्ज़ा आया, शिकागो पिज़्ज़ा कहाँ कुछ इतना कर पा रहा, कुछ हर आप मॉल में देखोगे उसको। तो है, उसकी भी सेल्स हैं, बट वो जाइंट नहीं है डोमिनोज की तरह। तो क्या हुआ, चक्कर की फेम का ही हुआ। फिर एक
और नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ निकल गई, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार रात में कपिल शर्मा ने रात में सुबह 5 बजे नरेंद्र मोदी को कुछ लिख दिया, ये हैं आपके अच्छे दिन, और अगले दिन न्यूज़ मीडिया आ गई, सारी चीज़ें हो गई, तो उसके बाद उसको काफ़ी बुरा भी लगा। प्लस आपसे न्यूज़ एंकर वाले हैं, वो आपके पीछे पड़े रहते हैं। अभी एक कई आप देखते हो कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं कुछ ना कुछ, तो कंट्रोवर्सी आपका पीछा नहीं छोड़ती। फेम जो है वो कंट्रोवर्सी है। अब अपने बच्चे को लेके जा रहे हो, आप कहीं शिरडी जाना है, आपको केदारनाथ जाना है, अब वहाँ पे आप जा रहे हो, बीच में आ गए, है ना, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, तो हर कोई रणबीर कपूर या आलिया भट्ट अगर बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पूरा सेटिस्फाइड है। बहुत नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। जो फेम जो है ना, वो सिर्फ इट्स लाइक अ शाइनी ऑब्जेक्ट, सामने दिख रहा है, जब तक नहीं दिख रहा है, जब तक नहीं मिलता है, तब तक लगता है पता नहीं क्या है, और जैसे वो मिल जाता है उसके बाद यू गेट बोर्ड ऑफ इट। सो इट हैज़ वेरी लार्ज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, फेम। नाउ एक बार क्या हुआ कि मैंने कुछ नेहा कक्कर के लिए कुछ बोल दिया था, तो किसी ने एक रोस्टिंग वीडियो बना दी और वहाँ से लोग आके मेरे को गाली बकने लगे। गाली किस बात पे बक रहे थे कि आपने नेहा कक्कर को अच्छा सिंगर कैसे बोल दिया, या आपने ओवर प्रेस क्यों किया, ओवर प्रेस क्यों कर दिया आपने। तो उसके चक्कर में मेरे को इतनी गालियाँ आई इंस्टाग्राम डीएम्स पे, बहुत गालियाँ आई, इधर उधर गालियाँ। तो वहाँ से भी मेरा माइंड डिस्टर्ब रहता था कि इतना ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों है माइंड मेरा। तो फेम जो है उसके पीछे जो लोग भागते हैं कि मुझे फेमस होना है, फेमस होना है, और उसके बाद जब फेमस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा, सक्सेस। अरे भैया, जो आज फेमस है, आपको याद होगा इंडियन आइडल में एक राइटर आया था पुराना, उसको नेहा कक्कर ने 1 लाख रुपए दिए थे, आपको याद होगा। वो राइटर था एक प्यार का नगमा है गाने का। एक बार सोनू निगम महालक्ष्मी अय्यर के घर गए। महालक्ष्मी अय्यर कौन है? वो एक सिंगर है बहुत बड़ी। उन्होंने गाना गाया, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, मगर आना इस तरह, ये वाला। तो अब उन्होंने 10,000 रुपये दिए, सोनू निगम जी ने उनको, उनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने पैसे ले लिए। ये सोनू निगम जी ने इंटरव्यू में बोला है। तो ज़रूरी नहीं है कि आज आपके गाने हिट हो रहे हैं, चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, तो कल भी चलेंगी। कितने एक्टर आए, अब वो एक कौन सा था, हाँ हंसी बन गए, एमी मिश्रा, वो सिंगर आया, ठीक है, कहाँ है, कहाँ है? सब शोज़ कर रहे हैं, शोज़ से पैसे वैसे कमा रहे हैं, कोई नहीं, ठीक है, लेकिन बॉलीवुड में तो नहीं है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा लाइमलाइट में रहोगे। और फेमस होने से आपका 4 लोग नाम जान जाते हैं, आपका एड्रेस जान जाते हैं, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, आप कहाँ अभी अभी हग रहे हो, अभी आप मूत रहे हो, अभी आप बीच पे जा रहे हो, अभी आप वहाँ जा रहे हो, अभी वहाँ जा रहे हो। कोई फ्रीडम नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं पूरे टाइम बस मेरे को कोई देख रहा है, ठीक है, हर समय वही, कोई फ्रीडम नहीं, ठीक है। फिर किसी ने खत लिख के भेज दिया, तेरा कत्ल कर दूंगा, तूने हिरन को मार दिया तूने इसको मार दिया, ठीक है। तो समझने की कोशिश करिए कि इसमें बहुत पंगे होते हैं। आज आपका नाम चल रहा है, कल नहीं चलेगा, और नाम में कुछ होता भी नहीं है ना। तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव। और दूसरी चीज़ ये कि एक बार फेम आपको मिल जाती है तो फिर आप जो है ना सत्य से दूर चले जाते हो। आपको लगता है कि मैं क्यों सत्य बताऊं। संदीप महेश्वरी का एक बहुत ही अच्छा, जब वो स्टार्ट किया था उन्होंने, उस समय महीने में एक सेशन डालते थे वो, 2013 का पहला सेशन था वो, ट्रिप टू कसौली। आप लोग जाके देखिएगा, ट्रिप टू कसौली 2 पार्ट हैं उसके, बड़ा अच्छा है। अभी वो दोबारा मेडिटेशन कैंप करने वाले हैं, आई थिंक वो उसी तरीके का कुछ करेंगे। ट्रिप टू कसौली आप जाके देखिएगा। उसमें संदीप महेश्वरी ने एक कमाल की बात बोली है। उन्होंने कहा, बीच में एक कहानी सुनाई कि मैं एकदम टॉप पे पहुंच गया, और जब मैं टॉप पे पहुंच गया तो मैंने देखा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, इट वॉज ऑल फॉर नथिंग। सो
और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं हॉलीवुड के, वो सब थेरेपी लेते हैं। वो सारे लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, कंसर्न करते हैं। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा आप फेमस के चक्कर में पड़ोगे तो डिप्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज़ आपको नहीं मिलती वहाँ पे जो आप सोच के गए थे। प्लस आपका कुछ लीक हो गया इधर उधर, है ना, कुछ आपका मान लीजिए अकाउंट लीक हो गया, या फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, या आपका प्राइवेट वीडियो लीक हो गई, है ना, वो उसमें आप xvideos.com पे या कहीं पर भी आप जाके देख रहे हो पॉर्न साइट पे, बहुत सारे पंगे होते हैं इसमें बहुत सारे पंगे होते हैं। आज आप फेमस हो तो आपके पास, अगर एज अ सिंगर देखें तो आपके पास कॉन्सर्ट्स जो आ रहे हैं, जो शोज़ आ रहे हैं, उसके पैसे अच्छे आ रहे हैं। लेकिन कल अगर आप फेमस नहीं हो तो वो कॉन्सर्ट्स की टिकट के जो प्राइस है गिर जाएंगे। जैसे पहले बहुत, मैं नाम नहीं लूँगा, पहले बहुत सारे सिंगर्स 50 लाख रुपए लेते थे। अभी बहुत सारे सिंगर्स 10 लाख भी कर रहे हैं, और 10 लाख वाले 2 लाख में भी आ गए, और 2 लाख वाले 50,000 में आ गए, 60,000 में आ गए। ठीक है, तो अभी की बात है, एक इंडियन आइडल का सिंगर है यहाँ पे दिल्ली में, टॉप 3 में था वो। मैं गा रहा हूँ, मेरे को उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, समझने की कोशिश करिए। और वो बैठा हुआ है, उसको कम पैसे मिल रहे हैं, मेरे को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, समझ लीजिए। तो फेम जो है ना, इसे चक्कर में जो लोग पड़ते हैं ना, इससे ऊपर उठो फेम से, ये सब कुछ नहीं है। जितनी जल्दी बातें समझ में आ जाए ना आपको, उतना अच्छा। यंग एज में आ जाएगी तो अच्छी, आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। नहीं आई तो मैंने एक बहुत मेरा प्रसिद्ध डायलॉग है, मैं फिर से मारता हूँ। मेरा एक भाई है, उसको बचपन से बोला मैगी मत खाओ, मैगी मत खाओ, मैगी मत खाओ। तो मेरे को घर वाले मेरे बोलते थे तुम चुप रहो, और वो रोज़ मैगी खाता था। दिन में 2-2 पैकेट मैगी खा रहा है, और बिस्किट चाय में डुबो डुबो के खाता था, खाना नहीं खाता था। तो 6 साल की उम्र से चालू हो गया और चला 14 साल की उम्र, अभी वो 18 साल का हो गया है। 14 साल की उम्र तक ये चलता रहा। 15वें साल में उसका हो गया लीवर डैमेज, और दिमाग में कीड़ा आ गया, कीड़ा, कार्बन, एक वो क्या बोलते हैं, न्यूरोसिस्टिक सिरोसिस कंडीशन हो गई उसको। तो मिर्गी आने लगी, सीजर्स आने लगे, लीवर खराब हो गया। बोला, डॉक्टर ने बोला कि लीवर आपका आप जिंदा कैसे हो। तो अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास फ़ोन आया, कहता है भैया तो बोलता नहीं मेरे को, बट पार्थ, मैं दाल चावल खा रहा हूँ, और मैं राजमा और रोटी खा रहा हूँ, और छोले वगैरह दाल रोटी खा रहा हूँ, दलिया खा रहा हूँ। खुद ही बता रहा है आके। मैंने कहा साला, जब तुमको मैं समझाता था तब तुम्हें समझ नहीं आया? कहते यार अब समझ में आया, दर्द हुआ, तो बहुत दर्द हुआ मेरे को, मैं हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, ऐसे बोल रहा था मेरे को। तो जिस आदमी को कोई नहीं समझा सकता उसको वक्त समझाता है, और जब वक्त समझाने आता है तो वो फिर एक बहुत बड़ी कीमत भी लाता है। ऐसे नहीं आएगा वक्त समझाने। जब वो वक्त अगर आया पहली चीज तो समझाने, तो समझ लीजिए कि वो समझा तो देगा, लेकिन कुछ ले भी जाएगा साथ में, है ना। बहुत कुछ ले जाता है वो तो। और जैसे इसके साथ क्या हुआ कि सारा सुख ले गया, स्वास्थ्य ले गया, है ना। वक्त ने समझा दिया कि भैया राजमा रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ, लेकिन स्वास्थ्य ले गया, पीड़ा दे गया, कष्ट दे गया। वैसे ही जब इंसान को समझ नहीं आता तो उसको फिर कष्ट दे के समझाता है वक्त। इसीलिए शायद किसी का नाम वक्त नहीं होता है। आपने किसी लड़के का नाम वक्त नहीं सुना है, समय सुना होगा लेकिन वक्त नहीं सुना। क्यों होता है ऐसा पता नहीं, लेकिन चर्चे हैं सारे। तो फेम जो है ना, अगर नहीं समझ में आया आपको, तो भैया आपको कोई नहीं समझा सकता।
तो फेम के चक्कर में मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, और अगर फेम के चक्कर में पढ़ो तो मेरे हिसाब से उसमें आपके पास सिस्टम होना चाहिए, एक लॉजिकल रीज़न होना चाहिए कि क्या इमोशनली फेम के चक्कर में पढ़ रहे हो कि फेमस होना है, या फिर उस फेम को आप कन्वर्ट करना चाहते हो, या उससे उस फेम से आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।